एक कल्पना कीजिए, एक ऐसा एआई जो न सिर्फ आपकी सोच से तेज सोचे बल्कि खुद एनर्जी बना सके, जो आपके पासवर्ड तोड़ दे, डॉक्टरों से बेहतर डायग्नोसिस करे और आपके बचपन के पलों को वर्चुअली जिए। और फिर आपको लगे कि आप एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। क्या ये साइंस फिक्शन है? नहीं, ये साइंस फैक्ट है। और आज हम बात करने वाले हैं एआई, क्वांटम फिजिक्स और इंसान के भविष्य के बारे में। आज एक डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो, एआई उससे ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकता है। एक लॉयर 30 साल का अनुभव रखता हो, लेकिन यही एक सेकंड में लाखों केस स्टडी करके बेहतर आर्ग्यूमेंट दे सकता है। और हम तो अब कैलकुलेटर पर भरोसा करते हैं, अपने दिमाग पर नहीं। पहले हम कहते थे एआई इंसान जैसा नहीं बन सकता। तो सवाल यह है, क्या हम अब अपने ही सिस्टम में बेकार हो रहे हैं? अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, जहां समय कोई चीज नहीं है, जहां आप एक ही समय में दो जगह हो सकते हैं और जहां ऑब्जर्व करने से ही रियलिटी बनती है। आइंस्टीन कहते थे प्रकाश की गति से तेज कुछ नहीं जा सकता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है यह भी गलत हो सकता है। और यहां आता है क्वांटम कंप्यूटर, जो 12 अरब साल का काम सेकंड में कर देता है, जो आज की सबसे सुरक्षित एन्क्रिप्शन तोड़ सकता है। अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली गई तो दुनिया का कोई डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, आप अपने बचपन के घर में वापस जा रहे हैं। आप अपने दादा से बात कर रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप उन्हें देख रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। यह कैसे संभव होगा? मेटावर्स और एआई के जरिए। जितना डेटा आपके पास है, फोटो, वॉइस, वीडियो, एआई उससे एक पूरा सिमुलेटेड पास्ट बना देगा। यह सिर्फ विजुअल नहीं होगा, आप छू पाएंगे, सूंघ पाएंगे, महसूस पाएंगे। यह होगा सिमुलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस। और एक दिन आएगा जब हम बिग बैंग तक वापस जाकर देख पाएंगे ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। लेकिन यहां एक डरावना सवाल उठता है, जब एआई इतना ताकतवर हो जाएगा कि खुद एनर्जी बना सके, तो क्या वो हमें फालतू समझने लगेगा? ये लोग बस खाते पीते हैं, कुछ करते नहीं। हटाओ इन्हें सिस्टम से। क्या एआई इंसानता के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये एक वैध चिंता है। क्योंकि एक बार एआई आपके कंट्रोल से बाहर हो गया तो आप उसे रोक नहीं पाओगे। भविष्य में दो चीजें होंगी। एक, हम इंसानों में मशीनें डालेंगे, चिप्स, सेंसर्स, एआई ब्रेन। दूसरा, मशीनों में इंसानी भावनाएं आएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके ब्रेन में 2 टेराबाइट मेमोरी होगी। आप 20 किलोमीटर बिना थके दौड़ पाएंगे और आपकी आंखें इंफ्रारेड देख पाएंगी। और फिर लड़ाई होगी। इंसान बने रोबोट्स वर्सेस रोबोट बने इंसानों के बीच। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम असली दुनिया में जी रहे हैं या हम सब एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं? पाई की वैल्यू में आपका जन्म तिथि, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके प्रेमी का नाम, सब कुछ है। और यूनिवर्स का हर फॉर्मूला मैथमेटिक्स पर आधारित है। क्या कोई डिजाइनर है जिसने ये सब सिमुलेट किया है? क्या हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? अगर हां, तो क्या हम कभी इस सिमुलेशन से बाहर निकल पाएंगे? तो दोस्तों, भविष्य अब दूर नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन याद रखिए, टेक्नोलॉजी खतरनाक नहीं है, खतरनाक है उसका गलत इस्तेमाल। हमें चुनौती ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे या उसे अपनी सेवा में लगाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए।
क्या आप अपने बचपन को वर्चुअली जीना चाहेंगे? क्योंकि भविष्य सिर्फ आने वाला नहीं है, हम उसे बना रहे हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए और जागे रहिए।